नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का है और बात है आराधना की। आराधना वो फिल्म जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया, वो फिल्म जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टारडम की तरफ जाने का रास्ता बनाया और फिर इसके बाद बैक टू बैक 15 से 17 सुपर डुपर हिट फिल्में आई। लेकिन किस्सा आराधना के एक गाने का है और गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये गाना कैसे बना, कैसे गाया गया, कैसे शूट हुआ, ये पूरी तरीके से एक दिलचस्प कहानी है। बात 1967 की है। दिग्गज डायरेक्टर शक्ति सामंत अपनी एक फिल्म पर काम कर रहे थे और नाम आराधना। हीरो थे राजेश खन्ना और 1966 में बॉलीवुड में राजेश खन्ना का डेब्यू हो चुका था, लेकिन कोई बड़ी पहचान नहीं थी उनकी। कुछ एक फिल्में आई थीं, राज, आखिरी खत, औरत, लेकिन राजेश खन्ना को स्टारडम नहीं मिला था। हालांकि ये फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट भी थीं। आराधना रंगीन फिल्म थी और आराधना राजेश खन्ना के लिए एक बड़ा ब्रेक भी थी। फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था और एस डी बर्मन फिल्म के संगीतकार थे और उनके ही बेटे आर डी बर्मन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। तय हुआ कि राजेश खन्ना का एंट्री सॉन्ग किशोर कुमार से गवाया जाए। अब एस डी बर्मन और शक्ति सामंत ने किशोर कुमार से बात की, धुन सुनाई। किशोर दा ने अपनी अजीब शर्तों के लिए वो हमेशा जाने जाते थे और बड़ी अजीबो गरीब उनकी शर्तें हुआ करती थी। मसलन मान लो उनको पेमेंट अगर नहीं मिली तो वो गाना नहीं गाएंगे, सिर्फ गुनगुनाते रहेंगे या फिर कोई और बहाने। और उनकी जो शर्तें होती थी वो मानकर ही आप आगे बढ़ सकते थे। और जब किशोरदा को पता चला कि फिल्म में कोई नया हीरो है तो वो अड़ गए। किशोरदा ने एस डी बर्मन से कहा, अपने आर डी बर्मन के पिता से, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, पिता समान, कि गाना तो मैं तभी गाऊंगा जब हीरो को देख लूंगा, उससे बात कर लूंगा कि वो कैसा है। तो एस डी बर्मन ने कहा, भाई ऐसा क्यों? किशोरदा ने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी अरे गहरे एक्टर के लिए गाता फिरूं। अब मामला यहां से उलझ गया पूरी तरीके से। गाना किशोर कुमार से गवाना था। किशोर दा राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि पहले एक्टर से मिलें, बात करें, देखें हीरो कौन है, पता तो चले। मामला यहां पर पूरी तरीके से उलझ चुका था। किशोर दा ने उस जमाने में इंडस्ट्री के जो तमाम बड़े लोग थे, एस्टेब्लिश्ड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और गायक, उस जमाने के किशोर दा थे। एक्टिंग वो करती थी, उनकी कई फिल्में आ चुकी थी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे और वो सिंगर थे ही। सो उनका कहा टाला भी नहीं जा सकता था। फिर तय हुआ कि राजेश खन्ना को इंटरव्यू के लिए किशोर दा के पास एक बार यूं ही मुलाकात के लिए भेजा जाए। अब राजेश खन्ना भी कोई बहुत बड़े स्टार तो थे नहीं, कुछ एक फिल्में उनकी आई थी और वो भी कुछ खास चली नहीं। किशोर दा की शर्त का पता जब चला तो राजेश खन्ना की हालत भी टाइट हो गई। फिल्म के लिए ऑडिशन तो सुना था, लेकिन प्लेबैक सिंगर गाना गाने से पहले हीरो का इंटरव्यू लेगा, ये अपने आप में एक पहली घटना थी। शक्ति सामंत और एस डी बर्मन ने राजेश खन्ना को समझा बुझाकर किशोर दा के घर भेज दिया कि यार मिल लो एक बार। अब राजेश खन्ना और किशोर कुमार पहली बार आमने सामने थे। सोचिए, ये वो जोड़ी है जो फिर आने वाले सालों में कई सालों तक साथ चलने वाली थी और दोनों एक दूसरे की आवाज का एक तरीके से पर्याय बन गए थे। आधा घंटा बीत गया। घबराहट के मारे राजेश खन्ना का गला सूख रहा था और किशोर दा उनसे पानी तक का उन्होंने नहीं पूछा कि साहब पानी पियोगे क्या। इधर उधर की बातें होती रही। किशोर दा राजेश खन्ना को सिर से पैर तक देखते रहे। फिर एकदम किशोर दा की तरफ से सवाल आया, फिल्में क्यों करना चाहते हो? दो पल को तो राजेश खन्ना बिल्कुल भौचक्के रह गए कि ये कैसा सवाल है, मैं तो शुरू से फिल्में ही करना चाहता हूं, थिएटर करना चाहता हूं। किशोर दा ने फिर सवाल दागा और इससे पहले कि राजेश खन्ना ने जवाब दिया कि जी मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। अब किशोर दा का अगला सवाल, फिल्मों में काम करके कैसे होगी सेवा? राजेश खन्ना ने जवाब दिया कि फिल्मों में काम करके मैं लोगों का मनोरंजन करूंगा और मनोरंजन करना भी एक तरीके की सेवा ही है। राजेश खन्ना के स्मार्ट जवाब से किशोर दा खुश हो गए।
नौकर को आवाज दी, राजेश खन्ना के लिए चाय नाश्ता मंगवाया। किशोरदा को खुश करके राजेश खन्ना के अब जान में जान आई और किशोरदा ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा, कई गाने गाऊंगा, हमेशा गाऊंगा, जब कहोगे तब गाऊंगा। और इस इंटरव्यू के बाद रिकॉर्ड हुआ आराधना का पहला गाना, जिसने पूरे देश में धूम मचा दी और राजेश खन्ना को हीरो से स्टार और फिर बाद में स्टार से सुपरस्टार बना दिया। और गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और इस गाने की शूटिंग का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, चूंकि राजेश खन्ना बेशक नए हीरो थे, लेकिन उनमें अपनी एक ठसक थी, एक रौब था और अपनी शर्तों पर वो भी चलते थे। और पहली फिल्म से वो तो लेट आने के लिए मशहूर हो गए थे, सेट पर उनका झगड़ा भी हो गया था। सो आराधना तक आते आते तो वो कम से कम हीरो तो बन ही गए थे, स्टार बनना था और फिर सुपरस्टार। सो यहां पर भी केमिस्ट्री ऐसी थी कि जरूरी नहीं है कि शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना का सीन एक साथ में हो तो दोनों एक साथ मौजूद भी हों। अब मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो इसमें जो गाना है, इस गाने की जो शूटिंग है बड़ी दिलचस्प है। अब पर्दे पर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि साहब दोनों तो साथ में दिखाई दे रहे हैं, राजेश खन्ना भी, शर्मिला टैगोर भी। शर्मिला ट्रेन से आ रही हैं, राजेश खन्ना जीप से सुजीत कुमार के साथ आ रहे हैं और दोनों की बॉन्डिंग ऐसी कि लगता है कि बिल्कुल साथ साथ गाना हो रहा है, लेकिन ये गलत है। गाना अलग अलग रिकॉर्ड किया गया, यानी कि शर्मिला टैगोर के साथ शूटिंग अलग रिकॉर्ड हुई है, राजेश खन्ना के साथ और सुजीत कुमार के साथ शूटिंग अलग रिकॉर्ड हुई है, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशंस इतने इतने खूबसूरत हैं, इतने नेचुरल हैं कि लगता ही नहीं कि ये गाना अलग अलग शूट किया गया है। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना इस फिल्म के लीड थे और आराधना की सफलता ने दोनों की लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए। और फिल्म का ये गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जो सुपरहिट भी रहा, इस गाने का जादू तो आज भी बरकरार है। आराधना में शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। दोनों की केमिस्ट्री इस गाने मेरे सपनों की रानी में भी देखने को मिली। इस फिल्म से पहले स्टार शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना दोनों इस फिल्म के बाद से तो दोनों स्टार थे, बाद में सुपरस्टार हो गए। लेकिन आराधना के गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो राजेश खन्ना जीप की सवारी करते हुए नजर आते हैं, जहां उनके साथ सुजीत कुमार भी थे। वहीं शर्मिला टैगोर ट्रेन में बैठी हुई हैं। मेरे सपनों की रानी की शूटिंग दार्जिलिंग की खूबसूरत लोकेशन पर हुई और इस गाने से जुड़ा सबसे हैरान कर देने वाला जो वाक्य है कि शूटिंग के दौरान शर्मिला टैगोर मौजूद नहीं थी। जी हां, राजेश खन्ना ने आराधना की शूटिंग को अकेले किया और शर्मिला टैगोर ने अकेले। और खुद इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में सालों बाद शर्मिला टैगोर ने किया था कि आराधना के सुपरहिट गाने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू की शूटिंग राजेश खन्ना को अकेले करनी पड़ी, क्योंकि उनकी डेट्स आपस में टकरा रही थी। और काका ने गाने की शूटिंग दार्जिलिंग में अकेले की, वहीं शर्मिला टैगोर ने अपने हिस्से की शूटिंग रियर प्रोजेक्शन के जरिए मुंबई के एक स्टूडियो में की थी और बाद में राजेश खन्ना के साथ उनके सीन के साथ में एडिट करके उस गाने को तैयार किया गया। आराधना बनने के पहले ही राजेश खन्ना एक स्टार तो बन चुके थे और उस दौरान एक साथ 12 प्रोड्यूसर उन्हें साइन करने के लिए खड़े थे, चूंकि उनका एक करार था जो उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन जीता था। दूसरी तरफ शर्मिला टैगोर के पास भी कई फिल्में थी और नतीजा यह हुआ कि आराधना की शूटिंग के वक्त दोनों की डेट्स आपस में टकरा गई। हालांकि किसी तरह गाने को शूट कर तैयार किया गया, जो बाद में हर नौजवान की जुबान पर आ गया और इतना मशहूर हुआ कि फिर बाद में तो फिल्म भी जब आई तो उसके बाद मेरे सपनों की रानी या फिर इस फिल्म के जो और भी गाने हैं वो सभी सुपर डुपर हिट रहे। रूप तेरा मस्ताना वो भी काफी पॉपुलर हुआ और आप यकीन मानिए कि वो किशोरदा जो कभी राजेश खन्ना के साथ गाना गाने को तैयार नहीं थे, उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे, उनसे पहले मेल मुलाकात चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि भाई हीरो है कौन, वही किशोर कुमार, वही बाद में आर डी बर्मन, एस डी बर्मन के साहिबजादे और राजेश खन्ना। ये जो तिकड़ी थी ये राजेश खन्ना की उस 12-15 सुपर डुपर हिट फिल्मों का हिस्सा रही और आनंद बख्शी और साहिर लुधियानवी को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। तो वो जो दौर था उस दौर ने ही राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया और हर फिल्म, जिस फिल्म में काका थे वो फिल्म चली, जिस फिल्म में काका नहीं थे वो फिल्म उस दौर में कोई पूछ नहीं रहा था। ये बात भी सच है और इसीलिए कहा जाता है कि अचानक से शम्मी कपूर, राज कपूर, देवानंद, राजकुमार, ये सितारे अचानक से बूढ़े लगने लगे थे
क्योंकि उनके सामने एक नौजवान राजेश खन्ना खड़ा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।